दादी से मालिश करवा लीजिए। ईशान कहाँ है? उसे स्कूल छोड़ने जाना था मुझे। वो अपने पापा के साथ चला गया। अरे मेरी गुड़िया, मालिश करवा लिए। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। अगर कोई सामान लाना है तो मुझे बता दो, मैं ले आऊंगी। रहने दे इंदिरा, हाँ, मैं खुद ले आऊंगी। हाँ, मंदिरा, तूने मेरी वो क्रीम वाली चप्पल देखी है क्या? कहीं मिल ही नहीं रही। मैंने नहीं देखी। दीदी, आपको दिख नहीं रहा है क्या? हम में से कोई भी आपसे बात नहीं करना चाह रहा है। तो जबरदस्ती बातें करने के बहाने क्यों ढूंढ रही हो? बेटा, ठीक है ना? देख, कल रात मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन ये सब तुझसे बहुत नाराज थे और तेरी माँ ने कसम भी दे दी। चाहते हुए मैं कुछ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। भैया, आपने दवाई ली? हाँ, खा ली। इधर आ। तू अपने विदित भैया से कब से बातें छिपाने लगी? पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो तू मुझे नहीं बताती थी। ऐसी कौन सी बात है तेरे दिमाग में जिसकी वजह से तूने ये कदम उठाया? भैया, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, लेकिन जब तक ऋषि वापस नहीं आ जाते तब तक आप मुझसे कुछ मत पूछिए प्लीज। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। माँ, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, लेकिन मेरी बात तो सुन ही सकती हो ना। मैं नौकरी ढूंढने बाहर जा रही हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज देने। अरे ओए गुड़िया, तू भी मुझे है ना अपनी बुआ की तरह परेशान मत कर। ए मंदिरा, चल इसे है ना सुनैना के पास लेकर चलते हैं। हाँ, सुनैना भी है ना आराम से अपने कमरे में खा रही होगी बच्ची को मेरे पास छोड़कर। हाँ, चलो माँ। टीचर आंटी। अरे, तुम अभी इस वक्त? अभी तो स्कूल का टाइम है ही नहीं। टीचर ने मुझे ये दिया और कहा आपको दे दो। थैंक यू। चल। इंदिरा शर्मा, ये आखिरी संदेशा है तेरे लिए। अगर इस बार भी तूने ध्यान नहीं दिया तो अपने पति की लाश के अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ले। फिरौती की रकम अभी भी उतनी है। पैसे प्यारे हैं तो ऋषि को भूल जा, और अगर ऋषि से प्यार करती है तो पैसे की तैयारी कर ले। कब और कहां, ये हम तुझे बाद में बताएंगे। बस बस बस, बहुत हो गया मम्मी। हमारी एक गलती उस ऋषि की जान की दुश्मन बन जाएगी। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। एक उपाय है, हमें पैसा देना ही होगा। बस, 10
हम इस घर को बेचकर पैसे उठा लेंगे बस। क्यों बेटा? इंदिरा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेच दे इस घर को और अपने ऋषि को आजाद करवा ले। हमें ये घर नहीं चाहिए। हमारे लिए तेरी खुशियां प्यारी। हाँ, मैं बस अभी आया। पापा मेरी ये ले बेटा, उस दिन ये डील होते होते रुक गई थी, लेकिन अब भी हमारे पास वक्त है। तू इसे साइन कर, ये ले, और अपने ऋषि को छुड़वा ले। अरे साइन कर बेटी। ये मैं नहीं साइन कर सकती पापा। ये हमारा आशियाना है। अगर हमारे सर से छत निकल गया तो हम क्या करेंगे? कहां जाएंगे पापा? अरे ईंट पत्थर का घर है ये, बेजा नहीं। ये किसी जीते जागते इंसान से बड़ा हो ही नहीं सकता। समझ नहीं सकती तू? हालात ही कुछ ऐसे हैं। अगर हमने इसको बचाया तो ऋषि को नहीं बचा पाएंगे। हमारे पास और कोई उपाय है ही नहीं ना। तू देख, तू बस इसको साइन कर दे। तू सुन, इधर 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 देख, एक मिनट, देख मेरी बात ध्यान से समझ। हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। अगर तूने अभी साइन नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी बेटी। ऋषि को नहीं बचा पाएंगे। तू खुद सोच ले, तेरे लिए तेरा ऋषि ज्यादा प्यारा है या ये घर? तू फैसला कर ले। तू खुद फैसला कर ले। ये ले, साइन कर बेटा। इस पे साइन कर बेटा। चल साइन कर। नहीं, बस तू घबरा मत। बस अब तू देख, मैंने ये डील की नहीं कि ऋषि आजाद हो जाएगा। हाँ बेटे, तेरा ऋषि वापस आ जाएगा। तेरे पास होगा वो। ये तेरे पापा का वादा है तुझसे। हाँ बेटे, तेरा ऋषि सही सलामत वापस घर आ जाएगा। घबरा मत बेटा। हाँ, ऋषि आ जाएगा। अपने डैडी जी पे इतना भरोसा कर लिया कि पावर ऑफ अटर्नी साइन कर दिया। क्या मतलब है आपका? अगर ये सबके पीछे मुन्ना शर्मा नहीं है तो कौन हो सकता है? और मन ने तो इस पे शक हो रहा है, दो मुंह वाले सांप पे, तो तुम्हारे डैडी जी पे। शक तो आपको मुन्ना भाई साहब पर भी हुआ था, लेकिन क्या किया आपने?
मेरे पापा ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि ऋषि को वापस ला सके, जो कि आपका काम है। इसलिए आप चुप रहिए। तो ये चाल भी तो हो सकती है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो दाल में कुछ काढ़ा है, मैं पुलिस मैंने कहा ना कि मेरे पापा के खिलाफ मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे पता है कि आप यहाँ केस सॉल्व करने आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी उंगली उठा दें। और अगर आपकी वजह से मेरे परिवार में से किसी भी सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं आपको इस घर से दफा कर दूंगी। और ये करने का जज्बा भी रखती हूँ। शायद देखा होगा आप। वरना इस घर से बाहर निकाल लेगी, उससे पहले मैं तेरा भेजा बाहर निकाल दूंगा। चुपचाप सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलती जा। तुमने अभी देखा नहीं इंस्पेक्टर सुमेर सिंह चौधरी का गुस्सा। बोलूंगी मैं। चलाओ गोली, निकालो भेजा बाहर। देखती हूँ कि कितनी हिम्मत है तुम्हें, सुमेर सिंह चौधरी। मारी गई है वो। मेरे परिवार को बिना नुकसान पहुंचाए ये केस सॉल्व करो, वरना तुम्हारे ये जो हरियाणवी भेजा है इसे बाहर निकालकर जानवरों को खिला दूंगी। ऐसे खड़ूस हो कि मरने पर भी तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। से एक बात तो मारनी पड़ेगी, टशन है छोरी में। हाँ माँ, वो फिर से वही, वो नहीं मिली लड़की अभी तक। मिलेगी तो फोन करूंगा, अभी दिमाग खराब है। ये लीगल पेपर है, इसमें टाइप कर दे कि मैं इंदिरा शर्मा पूरे होश व आवाज में शर्मा निवास की पावर ऑफ अटॉर्नी इंदर शर्मा के नाम करती हूं। और ध्यान से करना, ये जो कोरा कागज पे नीचे दस्तखत है वो इनका बबली का है। ठीक से एडजस्ट करना, बिल्कुल मैच होना चाहिए। अरे मैडम जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये तो मेरा रोज का काम है। ऐसा टाइप करूंगा कि देखने वाले को लगेगा कि जिसने भी साइन किया है ना, पढ़कर ही किया। ठीक है ठीक है। अब बोलता ही रहेगा कि टाइप भी करेगा। बधाई हो इंदर शर्मा, हमारा प्लान कामयाब हुआ। उस ऋषि का किडनैपिंग से हमारा काम बन गया। तो साला ये गेम चल रहा है यहाँ पर। ये मियाँ बीवी ने ही गायब करवाया ऋषि को। मतलब केस तो पानी की तरह साफ है। अब बस वो सरफरी हिटलर को उसका ऋषि वापस दिलवा के ही रहेगा सुमेर सिंह चौधरी। ऋषि अगले हफ्ते मिल जाएगा। इनकी बेटी है ना, तो मैंने उनके ऊपर सोच के ना एक नाम रखा है। अच्छा, मैंने सब कुछ अकेले अकेले कर लिया। मैं भी तो सुनूं क्या नाम रखा है मेरी गुड्डी का। देखिए, आपका नाम मुन्ना है तो हमारी गुड़िया का नाम मुन्नी। क्या बात है मिसेस, क्या सोचा है यार। शाह की मिसेस, मुन्ना की मुन्नी, ये रखेंगे। डन। तो ना ये कोई नाम हुआ? अरे नाम तो ऐसा होना चाहिए जो मुंह से बोलते ही ना मिश्री सी खुल जाए। हाँ, नाम होना चाहिए जलेबी। मम्मी इस बार इतनी जा गई। मेरी रसीली सी बेटी का रसीला सा नाम जलेबी। अरे चुप कर सुनेला। अरे हम तो है ना अपनी गुड़िया का नाम ढंग से रखेंगे। हाँ,
जैसे कि शीला। शीला। अरे छोड़ो ना ये शीला पीला। शीला नाम में कौन से कांटे लगे हुए? अगर ऐसी बात है तो चिकनी चमेली और चम्बक छल्लो कोई बुरा नाम नहीं है, क्यों चाचू? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ईशान। माँ वैसे बहुत फेमस नाम है। हाँ बेटा, मैंने भी है ना ये सारे नाम बहुत सुने हुए हैं। माँ देखो, मुझे कुछ नहीं पता है। घर में गुड़िया आई है, छठी पे मैं नए कपड़े ही पहनूंगी बस। अभी से ही बोल दिया। हाँ क्यों नहीं? हाँ, तू अकेले क्यों पहनेगी? मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा है, दर्द सा है। नए कपड़े मैं भी पहनूंगी, बोल दिया। और मैं बाप हूँ, गंदे कपड़े में घूमूंगा अच्छा लगूंगा क्या? नए कपड़े मुझे भी चाहिए भाई। माँ वैसे इस खुशी के मौके पर घर के सभी लोगों को नए कपड़े मिलने चाहिए। तो समझन जी, जब सबको मिल रहे हैं तो मेरे लिए भी आप ले आना है जी। अरे वाह समधन जी, आप क्यों नए कपड़े पहनेंगे? कायदे से ये सारा नामकरण का खर्चा है ना आपको ही उठाना चाहिए, क्योंकि जो नाम रखता है ना वो ही खर्चा उठाता है। भाई हमारे यहाँ तो यही रिवाज है। हाँ हाय जलेबी पुत्र नारो, मेरे कलेजे के टुकड़े, मैं अभी आई और मेरा पुत्र रो रहा है। शीला, शीला बच्ची मत रोना। शीला, जलेबी, शीला, जलेबी, शीला, गुड़िया क्यों रो रही है? सुसु कर दिया तूने? अभी बहुत डायपर चेंज कर देती है, 2 मिनट का काम है, रुक जा। नहीं 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 रोते, अभी बुआ आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। अब भी नए नए डायपर पहनेगी। ये बच्चा मेरा। गुड़िया, चाहे कोई भी तुझे कुछ भी नाम दे, लेकिन अपनी बुआ के लिए तो सहर है। चाहे पूरी दुनिया ही मुझे क्यों ना छोड़ दे, लेकिन तू और ईशान मुझे कभी मत छोड़ना बेटा। ऐसा ये एक बात कितनी बार समझाऊं तेरे को जो तेरे समझ में आ जाएगी? मैंने कहा था मेरे बच्चे से दूर रहकर हाथ मत लगा कर इसे। इसी अगले हफ्ते मिल जाएगा। इंद्रा, बार बार मना करने के बाद भी तू इसकी बेटी के साथ क्यों चिपकी रहती है? अगर इतना ही शौक है तो अपना खुद का क्यों नहीं करती है? बस करो माँ, बिना सर पैर की बातें मत किया करो। और अभी किसी ने भी कुछ कहा ना तो इस घर में बंद करके इस घर को ही आग लगा दूंगी। अरे ये बच्ची यहाँ गीली होकर रो रही थी, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। बच्चे पालना आता नहीं है, बस चले लोगों के बच्चे पैदा करवाने। तो गुस्सा क्यों हो रही है इंदिरा? वैसे भी मम्मी जी, इस घर में इतने दिनों से ऋषि भाई साहब की वजह से कितनी मनुष्यत छाई थी। अब जब जरा सी खुशियां आ रही है तो फिर मनुष्यत नहीं। हम लोग वहां पे बैठे थे, गुड़िया के रोने की आवाज आई तो भाग के आ गए। कोई नहीं सुधरने वाला इस घर में। हाय रब्बा, ये पगली का है ना कोई भरोसा नहीं है। सचमुच में इसने हम लोगों को जला दिया तो? हाथ मत लगाइए मेरी बच्ची को। जय सलूक तूने इसके बाप के साथ किया ना, हक खो दिया तूने इसे हाथ लगाने का। एक बात कितनी बार समझाऊं तेरे को जो तेरे समझ में आ जाएगी? मैंने कहा था मेरे बच्चे से दूर रहकर हाथ मत लगा कर इसे।
मना करने के बाद भी तू इसकी बेटी के साथ क्यों चिपकी रहती है? सूखे कपड़े। नौकरी मिली? अप्लाई किया है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। ऋषि का कुछ पता लगा? 5 दिन बचे हैं बस। याद है ना डीसीपी साहब ने क्या कहा था? अगर केस सॉल्व नहीं हुआ तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, फिर मेरी तरह दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी आपको। ऋषि अगले हफ्ते मिल जाएगा। कहां पे और कब चाहिए बता दो। इतने कॉन्फिडेंट है तो आज ही क्यों नहीं मिलवा देते? उसके लिए काम करो, अपने बाप को ना थोड़ा शक की नजर से देखना शुरू कर दो। सारे कांड के पीछे वही है।